दुखी हो तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। पशुपतिनाथ व्रत भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत 5 सोमवार तक किया जाता है। यह व्रत जीवन के बड़े से बड़े कष्टों और अनचाही समस्याओं को दूर करने तथा मनचाही इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण विधि, आपको व्रत कब से शुरू करना है और कितने व्रत आपको रखनी है, सुबह और शाम की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजा की थाली में क्या क्या चीजें मंदिर लेकर जानी है। पशुपतिनाथ व्रत से जुड़ी हुई सभी बातें जानने के लिए वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सावन के महीने से पशुपतिनाथ व्रत करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। वैसे तो आप किसी भी सोमवार से यह व्रत शुरू कर सकते हैं, किसी भी सोमवार से यह व्रत शुरू किए जा सकते हैं और लगातार 5 सोमवार तक यह व्रत करने होते हैं। इसमें कोई भी छठा व्रत नहीं होता। जिस भी सोमवार से आप यह व्रत शुरू कर रहे हैं उस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब जानिए पूजा के लिए आपको क्या क्या सामग्री इस दिन चाहिए। आपको एक थाली लेनी है जिसमें आप सभी चीजों को एक साथ रख सके। उसमें 1 लोटा जल लें, साथ में पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीजों को मिक्स करके भी ले सकते हैं या अलग अलग भी आप ले सकते हैं। अगर यह सब कुछ ना हो आप इनकी जगह पर कच्चा दूध भी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा लें, परंतु ध्यान रखिए आपको सामग्री उतनी ही लेनी है जिससे आप सुबह और शाम दोनों समय की पूजा आप कर सके। आप कलावे की जगह जनेऊ भी ले सकते हैं। भगवान शंकर को चंदन से तिलक किया जाता है तो आप चंदन अवश्य लीजिए और अगर आपके पास भस्म है तो यह भी आप ले सकते हैं। इसके बाद थाली में कुछ चावल भी रखें, पर चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल ही आपको लेने हैं। पार्वती माता और गणेश जी को तिलक करने के लिए रोली लें। सुबह की थाली में 1 देसी घी का दिया ही लेना है, साथ में आप धूप भी ले सकते हैं और शंकर जी पर चढ़ाने के लिए फूल भी ले। सफेद फूल हो तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो आप किसी भी तरह के फूल ले सकते हैं। शंकर जी को बेलपत्र भी बहुत प्रिय है। पशुपतिनाथ जी की पूजा में बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। भोग के लिए आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। इसके अलावा मिश्री ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं या फिर गुड़ और दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक माचिस भी लेनी है। यह ध्यान रखिए कि सामग्री सारी अपनी ही होनी चाहिए और बहुत ज्यादा सामग्री आपको नहीं लेनी है। जितनी बस दोनों टाइम की पूजा के लिए चाहिए उतना ही आपको इसमें सामान लेना है। अब आपको पूजा की थाली को किसी कपड़े से ढककर मंदिर लेकर जाना है। पशुपतिनाथ व्रत का पूजन मंदिर में ही किया जाता है और जिस भी मंदिर में आप पहले व्रत का पूजन करेंगे सभी व्रत का पूजन आपको वहीं पर ही करना होगा। फिर पूजन करने के बाद जब आप घर पर आए तो थाली को ढककर ऐसे ही रख दें। फिर आप पूरा दिन व्रत रखें। आप बीच में फल, दूध और जूस आदि ले सकते हैं। अब जब शाम की पूजा के लिए आपको दोबारा मंदिर जाना है तो उसके लिए प्रसाद बना लें। आप हलवा या मीठे में कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको थाली में अब क्या क्या रखना है तो देखिए, जल आपको दोबारा रखना होगा। इसके साथ ही
जो भी आपने प्रसाद बनाया है वह भी रख लीजिए और उसके साथ ही 3 दोने भी जरूर रखें, क्योंकि मंदिर में जाकर प्रसाद के 3 भाग करने हैं और शाम की पूजा में आपको 6 दीपक लेकर जाने हैं जो कि देसी घी के होंगे। आप मिट्टी या आटे के दीपक भी ले सकते हैं। 5 दिए तो आपको मंदिर में जलाकर आनी है और जो छठा दिया है वह वापस घर पर लेकर आना है। जब आप पूजा करके घर पर वापस लौटेंगे तो मेन गेट के सीधे हाथ की तरफ यह एक दिया आपको जलाना है। ध्यान रखिए, सुबह 1 दिया लेकर जाना है और शाम को 6 दिए लेकर जाने हैं। फिर आप शाम को भी मंदिर जाकर पूजा करें। जो भी प्रसाद लिया है उसके 3 हिस्से करके रखें। उसमें से एक हिस्सा अपने घर पर लेकर आना है जिसको आपको खुद ग्रहण करना होगा और 2 हिस्से मंदिर में ही रख कर आने हैं। जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो आपको दीपक 6 ही रखने हैं पर जलाने 5 दीपक हैं। 1 दीपक थाली में रखकर वापस घर पर लेकर आना है और 5 दीपक जलाते समय भगवान के सामने जो भी आपकी मनोकामना है उसको मन ही मन बोलना है। जिस भी मनोकामना के लिए आप पशुपतिनाथ व्रत कर रही हैं, अपनी वह मनोकामना अवश्य बोलें। आपको पूरी विधि और पूरे मन से यह व्रत करनी है। तो दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण सामग्री की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।